नमस्कार साथियों, राम का जो जन्म है साथियों, यह एक संदेहपूर्ण कटघरा में खड़ा हुआ है साथियों, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में इसका कुछ उल्लेख किया गया है और अलग अलग रामायण में अलग अलग तरह से इसका उल्लेख किया गया साथियों। वाल्मीकि रामायण के अनुसार साथियों, राम जो है एक प्रकार का नायक है, जो उसमें नायक का किरदार निभाते हैं। हमें किसी एंगल से, किसी तरह से नहीं लगता है कि राम एक भगवान है। राम कोई भगवान नहीं है साथियों, राम एक इंसान है जो दशरथ का पुत्र है। और दशरथ का पुत्र भी कहना ये गलत है साथियों, क्योंकि दशरथ का कोई संतान नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दशरथ एक कामुक इंसान था। दशरथ से कोई भी पुत्र की उत्पत्ति या किसी भी संतान की उत्पत्ति उससे नहीं हो सकता साथियों। इसलिए साथियों, तो साथियों, रामायण के अनुसार से जो वाल्मीकि का रामायण है उसमें बताया गया है कि साथियों, जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म खीर खाने से हुआ है, एक यज्ञ के द्वारा। लेकिन आप लोग भी सोच सकते हैं, क्या खीर खाने से किसी भी इंसान का जन्म हो सकता है क्या? तो साथियों, मैं राम को किसी भी तरह से भगवान नहीं मानता। यदि हम राम को मानते हैं, वह एक इंसान था साथियों, वह एक राजा का पुत्र था, इसके सिवा और कुछ नहीं। यदि कुछ मानते हैं तो वह एक क्रूर व्यक्ति था साथियों, जो अपने पत्नी का भी नहीं हुआ। इन सही बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। वाल्मीकि की लिखी रामायण के नायक है राम साथियों। राम जो है वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई जो रामायण है उसका नायक है। रामायण की कहानी बहुत संक्षिप्त है, साथ ही यह सरल भी है और इसमें कुछ भी सनसनीखेज नहीं है साथियों। रामायण की कहानी जो है बहुत संक्षिप्त है साथियों, और साथ ही यह सरल भी है और इसमें कुछ भी सनसनीखेज नहीं है। राम दशरथ के पुत्र है, जो अयोध्या आधुनिक बनारस के शासक थे साथियों। राम जो है दशरथ के पुत्र है, जो अयोध्या के शासक थे, जो आधुनिक में साथियों बनारस है। दशरथ की 3 पत्नियां थी साथियों। दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा। उनकी कई सौ रखेल भी थी साथियों। दशरथ का कई रखेल भी था, सैकड़ों रखेल था, लेकिन उसकी पत्नियां मात्र 3 थी साथियों। कैकेयी का दशरथ से विवाह कुछ शर्तों पर हुआ था, जो विवाह के समय निश्चित नहीं की गई थी, और दशरथ वचनबद्ध थे कि कैकेयी जब कोई शर्त उनके सम्मुख रखेगी वह उन्हें माननी होगी साथियों। दशरथ का जो विवाह कैकेयी से हुआ, कैकेयी जो दशरथ से शादी किया साथियों, वह दशरथ से कुछ शर्तें रखी थी, समय आने के बाद वह उससे मांगेगी। तो साथियों, कैकेयी को समय का इंतजार था, कब वह समय आए जो हम अपना वचनबद्ध अपने पति से करें। दशरथ को लंबे समय तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई साथियों। दशरथ को जो है लंबे समय तक कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। वह राज्य के उत्तराधिकारी के लिए अधीर थे। वह साथियों राज्य के उत्तराधिकारी के लिए तरसते थे, उसका अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा। यह देख कर कि उसकी 3 रानियों में से किसी से भी पुत्र उत्पन्न होने की आशा नहीं है, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करने का निश्चय किया और ऋषि श्रृंग को यज्ञ के लिए बुलाया साथियों। वह यह देखकर कि उसकी 3 पत्नियां थी साथियों, उनकी 3 रानियां, उसको पुत्र की या संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी साथियों, जिसके लिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। जिसके लिए साथियों दशरथ जो है अपनी 3 पत्नियों के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जो यज्ञ का श्रेय ऋषि श्रृंग को जाता है साथियों। ऋषि श्रृंग को जाता है। ऋषि ने यज्ञ संपन्न करके एक पिंड गोला लड्डू तैयार किया और दशरथ की 3 पत्नियों को खाने के लिए दिया साथियों। वह ऋषि जो साथियों एक लड्डू का गोला तैयार किया और दशरथ के 3 पत्नियों को खाने के लिए दे दिया। पिंड खाकर 3 रानियां गर्भवती हो गई और उन्होंने पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए साथियों। वह लड्डू खाने के बाद दशरथ की 3 रानियां गर्भवती हो गई। अब बताइए साथियों, आखिरकार उस लड्डू में क्या था? अब बताइए, कुछ दिन का समय ऐसा था कि लड्डू से रानियां, महिलाएं गर्भवती हो जाती थी। बताइए कितनी एक रचित बात है साथियों। किस प्रकार से इस बात को रचा गया साथियों। लड्डू से कहीं स्त्री गर्भवती होती है क्या? उसके बाद साथियों उसको 4 पुत्र हुआ साथियों, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हुआ साथियों। बाद में राम
का सीता से विवाह हो गया। उसके बाद साथियों राम का जो है सीता से विवाह हो गया। जब राम वयस्क हो गए तो दशरथ ने राम को राजपाट सौंपकर परिजनों को त्यागने का निश्चय किया। साथियों जब राम साथियों वयस्क हो गए, जवान हो गए, तब साथियों दशरथ ने राम को राजपाट सौंपकर परिजनों को त्यागने का निश्चय किया। जब यह बात चल रही थी कि कैकेयी ने कहा कि अब वह उस वचन की पूर्ति चाहती है, तो विवाह के समय दशरथ ने चाहती है जो विवाह के समय दशरथ ने दिया था। साथियों जब राजपाट का गद्दी राम को सौंपने की बात चल रही थी, तब कैकेयी सोची कि साथियों हम जो वचन मांगे थे राजा दशरथ से, अभी वह वचन पूर्ण करने का समय है। साथियों उससे पूछे जाने पर कैकेयी ने बताया कि राम के स्थान पर उसके पुत्र को राज दिया जाए और राम को 12 वर्ष का वनवास। जब साथियों दशरथ ने कैकेयी को पूछा तो कैकेयी ने बताई कि राम के जगह पर मेरे पुत्र को राजगद्दी दी जाए और राम को 12 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। दशरथ बहुत ना नुकुर करने के बाद मान गए। दशरथ साथियों ना नुकुर करने के बाद मान गए। भरत अयोध्या के राजा हो गए और राम अपनी पत्नी सीता और सौतेले भाई लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान कर गए। साथियों जब वे वनों में रह रहे थे तो लंकाधिपति रावण ने सीता का हरण कर लिया और उन्हें अपनी पत्नी बनाने की इच्छा से अपने महल में ले गए। जब साथियों वह जंगल में गया, उसके बाद साथियों लंका के राजा ने उसे हरण कर लिया रावण, और साथियों उसे पत्नी बनाने का इच्छा जाहिर किया। तब राम ने लक्ष्मण को सीता की खोज आरंभ करने को कहा। इस बीच उन्हें वानर जाति के 2 प्रमुख सुग्रीव और हनुमान मिले। साथियों जब वह सीता की खोज करने के लिए निकला, तब रास्ते में उसे सुग्रीव और हनुमान मिला। अब बताइए साथियों जो इतना मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो भगवान है साथियों, उसे खुद पता नहीं है कि उसके पत्नी को कौन उठा के लेकर चल गया। उसका सहारा वानरों से लेना पड़ा। साथियों उन्होंने उनसे मैत्री कर ली। उनकी सहायता से सीता का पता मिल गया। उन्होंने साथियों उससे मित्रता कर लिया और उसके द्वारा ही सीता का पता चला। साथियों उन्होंने लंका को कूच किया, युद्ध में रावण को हराया और सीता को मुक्त कर लिया। साथियों युद्ध में रावण को हराया और सीता को मुक्त कर लिया। राम, सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस आ गए। उस समय तक 12 वर्ष की अवधि बीत चुकी थी और कैकेयी की शर्त पूरी हो चुकी थी। साथियों जब राम, लक्ष्मण और सीता जंगल से वापस आ गए राम सीता को लेते हुए, तब उसका 12 वर्ष बीत चुका था। साथियों परिणाम स्वरूप भरत ने राज त्याग दिया और राम अयोध्या के राजा बन गए। उसके बाद साथियों भरत जो है राज त्याग दिया, उसके बाद राजा जो है साथियों राम को बना दिया गया। वाल्मीकि के अनुसार रामायण की कथा का सार यही है। साथियों वाल्मीकि के अनुसार जो है रामायण की जो कथा है उसका सार यही है। साथियों इस कहानी में ऐसा कुछ नहीं है जिससे राम को पूजनीय बताया जा सके। साथियों इस कहानी में, राम की कहानी में, रामायण में कुछ ऐसा नहीं है जो राम को पूजनीय माना जाए। साथियों वह मात्र एक आज्ञापालक और कर्तव्य पालक व्यक्ति है। वह यदि है तो साथियों मात्र एक आज्ञापालक और कर्तव्य पालक व्यक्ति है। परंतु वाल्मीकि को राम में कुछ विलक्षण लगा, तभी उन्होंने रावण की रचना की। साथियों राम के अंदर कुछ विलक्षण लगा, उसके बाद साथियों वाल्मीकि जो है रावण की रचना किया। साथियों वाल्मीकि ने नारद से यह सवाल किया, हे नारद मुझे बताओ कि इस समय सबसे अधिक आज्ञाकारी व्यक्ति पृथ्वी पर कौन है। वाल्मीकि ने नारद से सवाल किया, हे नारद बताइए इस पृथ्वी पर सबसे आज्ञाकारी व्यक्ति कौन है। तो फिर वह विस्तार से बताते हैं कि सबसे अधिक आज्ञाकारी व्यक्ति से उनका आशय क्या है। वह बताते हैं बलशाली जो धर्मज्ञ हो, जो कृतज्ञ, सत्य को जानता हो, धर्म पालन के लिए जो विपदा में भी स्वार्थ त्यागने को तत्पर हो, व्यवहार में सद्गुणी हो, सभी के हितों की रक्षा करता हो, आत्मसंयमी और सुदर्शन हो, क्रोध का दमन कर सके, अनुकरणीय हो, अन्य की संपन्नता से ईश्वरीय ना करे और युद्ध में देवताओं को भी दहला दे। साथी नारद से पूछा वाल्मीकि साथियों वह इंसान आज्ञाकारी भी हो, बलशाली भी हो, धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो साथियों, और आत्मसंयमी हो, उसके बाद साथियों सुदर्शन हो और क्रोध भी हो और क्रोध का दमन कर सके, मतलब क्रोध जो है सह सके, उसके बाद अन्य संपन्नताएं से ईश्वरीय ना करे और युद्ध में देवताओं को भी दहला दे। साथियों नारद ने सोचने के लिए समय मांगा और काफी सोच विचार के बाद उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति
में ये सभी गुण है, वह केवल दशरथ पुत्र राम है। वह केवल कौन है? दशरथ पुत्र राम है। गुणों के कारण ही राम को यह पद प्राप्त हुआ। साथियों, उसके अंदर जो सब गुण था उसी के कारण से उसे यह पद प्राप्त हुआ। परंतु क्या राम देवत्व के योग्य हैं? जो उन्हें देवत्व पूजनीय मानते हैं उन्हें इन तथ्यों पर विचार करना चाहिए। साथियों, क्या राम जो है देव के तुल्य हैं? क्या वह देवता है? इन सभी तथ्यों पर विचार करनी चाहिए। राम का जन्म ही अप्रत्याशित या था और यह सोचा जा सकता है कि सच छिपाने का यह एक प्रतीक बना दिया गया कि उनका जन्म पिंड खाने से हुआ था। साथियों, राम का जन्म ही साथियों अप्रत्याशित और था और यह सोचा जा सकता है कि सच छिपाने के लिए, साथियों सच जो है उसे छिपाने के लिए एक रचना रच दिया गया, एक कहानी बना दिया गया कि राम का जन्म जो साथियों लड्डुओं के पिंड से हुआ है और लड्डू खाने से हुआ है, जो कि साथियों गलत है। ऋषि श्रृंग ने तैयार किया था, जबकि सच यह है कि उसका जन्म कौशल्या से ऋषि श्रृंग के द्वारा हुआ था। हालांकि दोनों पति पत्नी नहीं थे। साथियों, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का जन्म जो साथियों लड्डू खाने से नहीं हुआ है, यह एक मनगढ़ंत और मनरची बातें हैं साथियों, कहानी है। लेकिन राम लक्ष्मण भरत का जो जन्म हुआ है साथियों, ऋषि श्रृंग जो है, ऋषि श्रृंग के साथ जो है और दशरथ के तीनों पत्नियां ऋषि श्रृंग के साथ संभोग किया था और ऋषि श्रृंग उसके साथ संभोग किया था साथियों। उसके बाद राम लक्ष्मण भरत का जन्म हुआ। हालांकि दोनों पति पत्नी नहीं थे। जो भी हो, उनका जन्म यदि बदनामी की बात नहीं है तो भी अप्राकृतिक हो तो है ही। साथियों, जो भी हो, पति पत्नी हो या नहीं हो, यदि उसका जन्म यदि इस तरह से हुआ है, यदि पति पत्नी नहीं भी है साथियों, फिर भी जो साथियों उसका जन्म एक बदनामी की बात नहीं है, बदनामी की बात नहीं है, फिर भी साथियों अप्राकृतिक तो हो सकती है, क्योंकि यह प्रकृति के साथियों, क्योंकि यह साथियों प्रकृति के अधीन नहीं है साथियों। राम जन्म से संबंधित अन्य अरुचिकरण घटनाएं भी है जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद साथियों राम के जन्म के बाद जो है कुछ अरुचित घटनाएं भी है जिससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं साथियों। तो राम की जो साथियों तीनों माताएं थी वह जो है साथियों ऋषि श्रृंग के साथ संभोग की। तो उसके बाद जो साथियों चारों भाई का जन्म हुआ था, क्योंकि दशरथ कामुक था, कामुक को कभी संतान की उत्पत्ति नहीं होती है साथियों। इसलिए साथियों राम कोई भगवान नहीं है, हम लोग उसे भगवान नहीं मानते। यदि मानते हैं तो वह एक राजा का पुत्र था, वह एक राजा था साथियों। इससे आगे हम लोग कुछ नहीं मानते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय श्री राम, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी।